चलो स्टार्ट करते हैं डेट टाइम फंक्शंस में। जैसे मान लो आप लोगों को कोई भी डेट अगर लिखना हो एक्सेल में, नॉर्मली जैसे हम डेट लिखते हैं ना 12 मई 2025 इस तरीके से लिखा, एंटर किया, ऑटोमेटिकली आपका डेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब मान लो आप किसी फंक्शंस के थ्रू अगर डेट लिखना चाहते हो तो हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम डेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। लिखते हैं इक्वल्स टू डेट, एक्सेल में आप जो भी फंक्शन अप्लाई करते हो इक्वल्स टू लिखोगे, उसके बाद उस फंक्शन का नेम लिखोगे। तो लिखोगे इक्वल्स टू डेट, ब्रैकेट ओपन करोगे, ये आपसे पूछ रहा है ईयर आप जो भी देना चाहते हो 2012 तो मान लो ईयर दे दिया, कॉमा किया, ये हमसे पूछ रहा है मंथ में हम जो भी देना चाहते हैं, जैसे मान लो 8वां महीना हमने दे दिया, कॉमा डे में आप 25 डे, क्लोज किया हमने, एंटर किया, ये ऑटोमेटिक आपका ये डेट में कन्वर्ट होकर के आ जाता है। तो आप डायरेक्ट वैसे भी डेट लिख सकते हो और डेट फंक्शन के थ्रू भी डेट को लिख सकते हो। आगे हम देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी डेट ऐसे दिया हुआ है, आपको क्या करना है उन डेट्स में से डे, मंथ और ईयर अलग करना है। कैसे करेंगे हम ये, इसके लिए हम क्या करेंगे, डे फंक्शन अप्लाई करेंगे, लिखेंगे इक्वल्स टू डे, ब्रैकेट ओपन किया, इस डेट को हम सेलेक्ट करेंगे, क्लोज करोगे आप, एंटर करोगे, इस तरीके से आपका ये डे अलग हो जाएगा। ऐसे हमें क्या करना है, मंथ को अलग करना है। मंथ अलग करने के लिए क्या करेंगे, मंथ फंक्शन अप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, इस डेट को हमने सेलेक्ट किया, क्लोज किया, एंटर कर दोगे, ऐसे मंथ अलग हो जाएगा। नेक्स्ट एकदम ईयर अलग करने के लिए इक्वल्स टू ईयर, ब्रैकेट ओपन किया, इस डेट को हमने सेलेक्ट किया, क्लोज किया, एंटर कर दिया, इस तरीके से आपका ये ईयर अलग हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं ऐसे टाइम अगर आपको लिखना हो, नॉर्मली अगर आप टाइम लिखना चाहते हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो 8:25 AM, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। बट अगर आप फंक्शंस के थ्रू लिखना चाहते हो तो इसके लिए हमारा फंक्शन अवेलेबल है, इसके लिए हम टाइम फंक्शन का यूज़ करते हैं। लिखते हैं इक्वल्स टू टाइम, ब्रैकेट ओपन किया, ये आपसे पूछ रहा है आवर, मिनट और सेकेंड। आवर में आप जो भी देना चाहो, जैसे मान लो कि 22 आवर्स हमने दे दिया, मिनट में 25, सेकेंड में 36, क्लोज किया हमने, एंटर किया, ऑटोमेटिक आपका ये देख रहे हो 10:25 PM ये आपका ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मान लो टाइम ऐसे दिया हुआ है, उस टाइम बहुत सारे टाइम दिए, उन टाइम से आपको आवर, मिनट और सेकेंड अलग अलग करना है। कैसे करोगे, फंक्शन लिखा हमने इक्वल्स टू आवर, ब्रैकेट ओपन किया, इस टाइम को हमने सेलेक्ट किया, क्लोज किया, एंटर किया, ऐसे आवर अलग हो जाएगा। मिनट अलग करने के लिए इक्वल्स टू मिनट, ब्रैकेट ओपन किया, टाइम को सेलेक्ट किया, क्लोज किया, एंटर किया, ऐसे मिनट अलग हो जाएगा। सेकंड के लिए इक्वल्स टू सेकंड, ब्रैकेट ओपन किया, इस टाइम को सेलेक्ट किया, क्लोज किया, एंटर किया, ऐसे सेकंड अलग हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मान लो आपको करेंट डेट लिखना हो, करेंट डेट लिखने के लिए हमारा एक फंक्शन होता है टुडे, हम लिखेंगे इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, एंटर कर देंगे हम, ये हमारा टुडे आज का करेंट डेट हमारा लिख करके आ जाएगा, जो कि सिस्टम में आपका यहाँ पे शो कर रहा होता है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसे हमारा एक फंक्शन होता है नाउ। नाउ फंक्शन करता क्या है, ये करेंट डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करता है। अगर हम लिखें इक्वल्स टू नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर करते हैं तो ये आपका डेट और टाइम दोनों रिटर्न करता है। ओके। हाँ, करेंट डेट और टाइम दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मान लो आपको करेंट डेट लिखना है, उसका शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल बटन के साथ कॉलन पे क्लिक करोगे, ऐसे आप करेंट डेट लिख सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन पे क्लिक करोगे तो करेंट डेट एंड टाइम दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है। चलो, जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 16 मई 2002, इस तरीके से मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, और एक आज का डेट हम लिख लेते हैं 15 जुलाई 2025, एंटर किया, ये हमारा आज का डेट लिख करके आ गया। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों डेट्स के बीच में कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का गैप है ये फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा एक फंक्शन आता है डेटेड इफ, लिखेंगे इक्वल्स टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आपका फॉर्मूला पूरा इसका सिंटैक्स शो नहीं करता, तो कंफ्यूज नहीं होना कि एक्सेल में हमारे काम ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो डेटेड इफ हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट डेट, कॉमा करेंगे, एंड डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे वाई, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, ये आपका ईयर आ जाएगा। मंथ अलग करना है, लिखोगे इक्वल्स टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार्ट डेट हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट किया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वाई एम, क्लोज किया, एंटर किया, ऐसे मंथ अलग हो जाएगा। डे अलग के लिए इक्वल्स टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन किया, स्टार्ट डेट हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, एंड डेट सेलेक्ट किया,
कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में एम डी लिखेंगे, क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ऐसे आपका डे अलग हो जाएगा। ओके, मान लो कोई डेट आपका लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इस डेट में कुछ मंथ्स ऐड करने हैं। कैसे करेंगे, मान लो 4 महीने हमें ऐड करने हैं। 4 महीने बाद क्या डेट होगा, 15/11/2025, 15 तारीख 11वां महीना 2025 होगा। ये हम ई डेट की हेल्प से करते हैं। ई डेट की हेल्प से हम मंथ ऐड कर सकते हैं। ई डेट लगाया हमने, स्टार्ट डेट को सेलेक्ट किया, कॉमा करेंगे, मान लो कि हमें 5 महीने ऐड करने हैं, क्लोज किया, एंटर किया, ये आपका 5 मंथ्स ऐड हो गए इसमें। ईओ मंथ भी हमारा सेम वही काम करता है। हम लिखते हैं अगर ईओ मंथ, स्टार्ट डेट सेलेक्ट किया और मान लो हमने इसमें भी 5 महीने ही ऐड किए, ठीक है, एंटर करेंगे, ये भी हमारा 5 महीने ही ऐड हुआ, 12वां महीना। बट ये जो डे रिटर्न करता है ना, मंथ का लास्ट डे रिटर्न करता है, एंड ऑफ मंथ रिटर्न करता है मंथ ऐड करने के बाद। आगे देखते हैं हम। एक है हमारा वीक डे। वीक डे क्या करता है, जो डेट आपने सेलेक्ट किया इसके अंदर, क्लोज किया हमने, एंटर किया, तो उसका उस डेट पे वीक का कौन सा दिन चल रहा है ये रिटर्न करता है। ये तीसरा दिन चल रहा है, तीसरा दिन यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे चल रहा है आज। नेक्स्ट है हमारा वीकनम। वीकनम क्या करता है, ये क्या करता है ना कि साल के कितने नंबर का वीक चल रहा है ये बताता है। जैसे अगर हमने लिखा वीकनम, इस डेट को सेलेक्ट किया, क्लोज किया, एंटर किया, ये हमें 29 बता रहा है, यानी साल में टोटल कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं लगभग, और 52 वीक्स में ये 29वां वीक चल रहा है। ओके, मान लो कोई डेट अगर लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, उस डेट से डे नेम अलग करना है। कैसे करेंगे, लिखेंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया, डबल इन्वर्टेड टेक्स्ट, डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4 बार डी लिखेंगे, क्लोज करोगे, एंटर कर दोगे, ऐसे डे अलग हो जाएगा। ऐसे अगर हम क्या करें, लिखें इक्वल्स टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन किया, डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4 बार एम लिखा हमने, क्लोज किया, एंटर किया, ऐसे आपका मंथ का नेम अलग हो गया। ठीक है, तो ये था आपका डेट फंक्शन सारे।